हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, हमने सेक्शन नंबर 24 किया था लास्ट टाइम। अब हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 25। सो बिफोर स्टार्टिंग सेक्शन नंबर 25 मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 25 है, 26 है और 27 है। ये तीनों ना क्लबिंग करके तीनों को एक साथ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से मेंस में आता है। सिंगल देखेंगे आप सेक्शन 25, 26, 27 तो वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर अगर मेंस में इसका क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत अच्छे चांसेस है, मेंस का क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से, तो वो 25, 26, 27 क्लब होके आएगा। ठीक है। नाउ हमने कल किया था सेक्शन नंबर 24, ज़रा उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। सो सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 24 ये कहता है कि आपको अगर कोई थ्रेट इंड्यूसमेंट दी जाती है या फिर कोई प्रॉमिस किया जाता है और उसके दौरान अगर आप कोई अपना कन्फेशन करते हैं तो वो क्वेश्चन कोर्ट को लगना चाहिए कि इनवॉलेंटरी है। तो वो कोर्ट के ऊपर है डिसाइड करना कि भाई वो एडमिसिबल माना जाएगा या वहाँ पे एडमिसिबल नहीं करेगा, वो कोर्ट के ऊपर है। इस चीज़ के बारे में बात करी थी। उसके लिए हमने कुछ ग्राउंड्स की बात करी थी कि भाई जो कन्फेशन कर रहा है उस एक्यूज़ को ये लगना चाहिए कि हाँ भाई उसको उससे कोई फ़ायदा होगा, ही विल गेन सम एडवांटेज, और या फिर वो कोई टेम्परेरी नेचर का अपना जो इविल है या फिर जो पनिशमेंट है उसको अवॉइड करना चाहता है। ठीक है, कि भी उसको पार्डन मिल सकती है। इस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 25। तो वहाँ जो सेक्शन नंबर 25 में तो बताया था कि भाई ये सब चीज़ें हों तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, वो कोर्ट के ओपिनियन में कोर्ट देखेगी। नाउ सेक्शन नंबर 25 बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। मतलब अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और उसको आप कोई कन्फेशन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे प्रूव नहीं किया जा सकता, वो एडमिसिबल नहीं होगा एज एन एविडेंस। क्यों? नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड कि कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को गए शैल, द इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर इज शैल। शैल मतलब वो मैंडेटरी है, वो लॉ ने मैंडेट कर रखा है टू बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है। अब एक बार सेक्शन नंबर 26 भी देखिए। ये कहता है कि नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन which is in custody of police officer unless be made in the immediate presence of magistrate shall be proved against such person। तो यहाँ पे जो है बात कर रखी है कस्टडी की। सेक्शन नंबर 25 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को आप कोई कन्फेशन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगा, वो यहाँ पे एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 25 ने बता दिया। क्यों बताया? इसके पीछे एक रीज़न क्या था कि आपको क्यों लगता है कि भाई हम एक बात ये कह रहे हैं, क्यों उन्होंने ये प्रोवाइड किया है कि भाई सेक्शन नंबर 25 के तहत अगर कोई भी आप कन्फेशन कर रहा है बंदा एक्यूज्ड पर्सन, अगर वो कन्फेशन करता है पुलिस ऑफिसर को तो वो इनएडमिसिबल होगा। रीज़न ये है कि बहुत सालों से ये सब चीज़ चलती आ रही है कि भाई पता है कि पर्सन इन अथॉरिटी है वो, और वो एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं? मारते हैं, धमकाते हैं, उनको इंड्यूस करते हैं, उनको थ्रेटन करते हैं, टॉर्चर करते हैं बंदे को, एक्यूज को कि हाँ भाई तुम मुझे अपना कन्फेशन दे दे। ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ मान ली जाएगी कि भाई ये एक रीज़न था इस को प्रोविज़न को यहाँ पे डालने का कि हाँ भाई जो पुलिस के द्वारा जो हमारे साथ टॉर्चर वगैरह किस पर्सन के साथ होता रहता है तो वो सब चीज़ें ना हों, और अगर वो हों तो उस चीज़ की एडमिसिबिलिटी ऐसी, उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ये कहा है कि चाहे आप पुलिस वाले कोई थ्रेटन करे या ना करे, तो अगर आप कोई भी ऐसा कन्फेशन कर रहे हैं जो कि आप पुलिस ऑफिसर को कर रहे हैं वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस और नॉट। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पे कस्टडी का कोई मेंशन नहीं कर रखा। यहाँ पे सिर्फ ये सिंपल सी बात कहना चाहते हैं कि आप कोई भी कन्फेशन कर रहे हैं, अगर वो आप पुलिस ऑफिसर को कर रहे हैं, मे बी दैट पुलिस ऑफिसर इज़ ऑन हिज ड्यूटी, क्या वो उस पोस्ट को होल्ड कर रखा है, उसको पुलिस अपनी क्या नाम है पोजीशन को होल्ड कर रखी है और वो अपनी ड्यूटी पे है,
तो भी वाइल ही इज़ नॉट ऑन हिज ड्यूटी, अगर वो नॉर्मल अपने उसमें आवर्स में है, नॉन वर्किंग आवर्स में, तो भी आप उसको करते हैं, या किसी भी रीज़न से आप कभी भी एक पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे इनएडमिसिबल हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी, वाइल इन कस्टडी और नॉट, कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पुलिस ऑफिसर जो है आप कस्टडी में है या नहीं है। भाई पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट कर रखा है नहीं कर रखा, और डिटेन कर रखा है नहीं कर रखा, इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता। सेक्शन नंबर 25 यही कहता है कि भाई मैं तो उस चीज़ को लूँगा ही नहीं। शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन। अगेंस्ट द पर्सन क्यों? अगेंस्ट द पर्सन इसलिए क्योंकि कन्फेशन जो बंदा कर रहा है वो उसकी इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है ना, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट उसे यूज़ किया जाएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। अब इसमें यही कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे सेक्शन नंबर 26 हमें बताता है कि इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए बंदा है, ये बी है, ये पुलिस ऑफिसर है, ये सी है, ये भी पुलिस ऑफिसर है, ए है, एक्यूज्ड है, ठीक है, और यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब हैं। ठीक है, यहाँ मैजिस्ट्रेट साहब खड़े हैं। तो अब ये पुलिस वाला इसको लेके आता है और इसको बोलता है कि भाई ये एक्यूज्ड है, तू कन्फेशन करना चाहता है। ये एक्यूज्ड सी को कन्फेशन कर देता है। बी पुलिस ऑफिसर से लेके आया, एक्यूज ने सी के पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन अपना कर दिया कि हाँ भाई मैंने किया था। तो यहाँ पे इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट भी है, ठीक है, एक्यूज ने कन्फेशन भी कर दिया है। बट द पॉइंट इज़ कि वो कन्फेशन बेशक उसने किया है प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट के सामने, बेशक उसने कस्टडी में किया है या कस्टडी से बाहर भी किया होता, बट वो कन्फेशन वो कर किसको रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि भाई अगर वो कन्फेशन जो हो रहा है ना, वो कर रहा है वो पुलिस ऑफिसर को, तो वो कन्फेशन चाहे प्रेजेंस में हो मैजिस्ट्रेट के, तो भी वो यहाँ पे इनएडमिसिबल है। यही कहना चाह रहा है सेक्शन नंबर 25 कि अगर कोई भी रीज़न किससे, अगर आप एक पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन कर रहे हैं तो वो इनएडमिसिबल इन एविडेंस होगा, उसको एडमिसिबल नहीं किया जा सकता। ये कहता है आपका सेक्शन नंबर 25। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम करने वाले हैं कि भाई पर्सन एक्यूज्ड। अब पर्सन एक्यूज्ड तो आप सब लोग समझते हैं कि भाई जिस पे एक्यूज जो है उसके बारे में बात कर रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि पुलिस ऑफिसर को आप कैसे समझेंगे। भाई इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि लॉ तो ये कहता है कि हाँ भाई सेक्शन नंबर 25 डाला है ताकि आप उस टॉर्चर से बच सके, और वो जो होगा कन्फेशन आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जाएगा जब भी आप कोई सेक्शन नंबर 25 किसी पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है यही चीज़ के लिए कि हाँ भाई यही होगा ना। अब मैं आपको बता रही थी कि सेक्शन 26 क्या है, मेक्स एडमिसिबल कन्फेशन बाय पर्सन मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस। ठीक है, अब ये सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है कि भाई वो जो आप अगर खड़े हैं, सेक्शन नंबर 26 तो हमें ये समझाने जा रहा है कि अगर आपने इमीडिएट प्रेजेंस में किया किसी कन्फेशन को किसी एक्यूज ने, तो वो एक्यूज ने अगर किसी थर्ड पर्सन को भी किया है, किसी प्राइवेट पर्सन को भी किया है, पर इमीडिएट प्रेजेंस में है, तो वो वहाँ पे एडमिसिबल है। बट सेक्शन 25 ये कहता है कि आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में, ऑल द सर्कमस्टांसेस में, चाहे हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एडमिसिबल नहीं होगा, इनएडमिसिबल होगा वो कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को कर रहे हैं। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगर हम एक पर्सन की बात करें कि जो हम ये कह रहे हैं कि पर्सन जो वर्ड यूज़ कर रखा है अपने सेक्शन 75 में अगेंस्ट अ पर्सन, तो ये किस चीज़ को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन का मतलब ये है कि यहाँ पर्सन का मतलब है एनी पर्सन, कोई भी बंदा अगर कन्फेशन कर रहा है पुलिस ऑफिसर को, इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द मेकर अंडर सेक्शन 25 इफ इट इज मेड टू द पुलिस ऑफिसर। ठीक है,
अभी एनी पर्सन हम समझते हैं कि एनी पर्सन में और कौन कौन आ सकता है। मान लीजिए कोई को एक्यूज्ड है, ए और बी ने साथ में मर्डर किया। अब बी कहता है कि हाँ भाई हम दोनों ने साथ में मर्डर किया है, ए ने मेरे साथ था, इसने चाकू मारा, मैंने बॉडी को ठिकाने लगाया, बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट किया। इस तरीके से ये ए और बी दोनों चीज़ें, तो दोनों लोग अगर ये इसके खिलाफ ही कन्फेशन कर रहा है कि हाँ भाई हम दोनों ने साथ में किया, तो भी और अब वो पुलिस ऑफिसर को कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वो कन्फेशन आपका इनएडमिसिबल होगा, बेशक वो ए कर रहा है या बी कर रहा है। आई समझ में? मतलब अगर बी भी ए के खिलाफ ये कह रहा है कि हाँ भाई हम दोनों ने मिलके मर्डर किया है, तो वो कन्फेशन भी जो बी कर रहा है ए के उसके लिए भी, तो वो भी इस वाली कैटेगरी में फॉल कर जाएगा कि वो कन्फेशन उस जो पुलिस ऑफिसर को किया जा रहा है वो माना नहीं जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में, अ स्टेटमेंट ऑफ अ कन्फेशनल नेचर बाय अ विटनेस टू अ पुलिस ऑफिसर इज अ कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन विद इन सेक्शन 25। तो अगर हम ये मान लेंगे कि हाँ भाई हम दोनों ने कन्फेशन किया, इस बंदे ने इसके साथ किया, और ये इनएडमिसिबल हो जाएगा, बेशक ये कॉरोबोरेटिव रहेगा। भाई अगर आपने पढ़ा है कि भाई एक बंदा कन्फेशन करता है तो उसको हम मान लेते हैं ना कि भाई कॉरोबोरेटिव एविडेंस से वो हो जाएगा, बट कन्फेशनल नेचर होने के बाद भी अगर कह रहा है तो वो एक्यूज पर्सन की उसमें आ जाएगा, ठीक है, और वो दोनों के अगेंस्ट ही इनएडमिसिबल हो जाएगा इफ इट इज़ मेड टू द पुलिस ऑफिसर। ये कहना चाह रहा है सेक्शन नंबर 25 का वर्ड। सेक्शन नंबर 25 की एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्यों है, क्या रीज़न है कि भाई डजेंट मैटर, इनफ नहीं है कि हाँ भाई उस बंदे को ये लगे कि भाई वो अरेस्ट होने वाला है, उसको कोई लाइक्लीहुड है नहीं है, या अरेस्टेड है या नहीं है, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो पर्सन शुड बी इन पुलिस कस्टडी और द स्टेटमेंट इज मेड डायरेक्टली टू द पुलिस ऑफिसर और इन हिज इमीडिएट प्रेजेंस। दिस सेक्शन टोटली एक्सक्लूड्स द एविडेंस ऑफ अ कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज्ड पर्सन टू द पुलिस ऑफिसर। यही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाह रही हूँ कि आप पुलिस ऑफिसर को कभी भी कहीं भी कोई भी अगर कन्फेशन कर रहा है एक्यूज पर्सन, तो वो इनएडमिसिबल इन एविडेंस होगा, ठीक है। अब ये पुलिस ऑफिसर को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये पुलिस ऑफिसर वर्ड जो है किस तरीके से डिफाइंड है। ये आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हो सकता है, भाई इन्वेस्टिगेट तो करता है ना, कोई तो इन्वेस्टिगेशन करता ही है ना। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है हमारा उसी की ही पुलिस ऑफिसर की बात करें कि भाई अगर कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसी केस को, एक बंदे ने मर्डर किया, मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर जिसको वो कन्फेशन कर रहा है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही हो। ये कोई पर्टिकुलरली नहीं है, ऐसा कोई ब्रॉड इसमें रूल नहीं इस्टेब्लिश कर रखा। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाँ भाई वो किसी और को नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई ऐसा अदर मेंबर है, कोई ऐसे अदर पुलिस ऑफिसर है जो कि सेम पोजीशन में है पर दूसरा है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा केस को, तो यहाँ पे भी अगर आप किसी और पुलिस ऑफिसर को भी कन्फेशन कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इनएडमिसिबल होगा, सेक्शन नंबर 25 से हिट हो जाएगा, उसको आप नहीं मानेंगे, उसको एडमिसिबल नहीं किया जा सकता कोर्ट में, ठीक है। भाई कोई भी रैंक हो, इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता। इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा केस है जिसमें हमने पढ़ा था, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और ये केस है 2014 का केस है, जिसमें ये कहा गया है कि जो वर्ड दे रखा है ना यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, इसे कॉमन पार्लेंस में पढ़ना चाहिए, मतलब सेम पोजीशन को होल्ड कर रहा है तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ कही कि हाँ भाई जो है इसको स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं लेना, ठीक है, पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी टेकन इन द स्ट्रिक्ट सेंस, बट इसका कॉम्प्रिहेंसिव और प्रैक्टिकल मीनिंग लेना है। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई ऐसा ऑफिसर है, कोई ऐसा बंदा है जिसको पुलिस ऑफिसर की रैंक दे दी गई हो या उसको ऐसे कुछ ड्यूटीज़ दे गए हों जो कि उस
पुलिस ऑफिसर के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इस केस में अगर किसी भी लॉ के द्वारा, किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा किसी बंदे को ऑथराइजेशन दी जाती है कि हाँ भाई आप एक पुलिस ऑफिसर की तरह एक्ट करेंगे, आपके पास ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज़ हैं जो आप फुलफ़िल करेंगे, तो वहाँ पे भी वो जो आप कन्फेशन कर रहे हैं उस पुलिस ऑफिसर को भी, तो वो भी आपका इनएडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कि भाई किसी भी और प्रोविज़न में अगर आपको लगता है कि भाई कोई पुलिस ऑफिसर की फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके पास पुलिस वाली ही पावर्स वेस्टेड हैं, जो पावर्स पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं वो किसी और को भी दी गई हैं, कोई ऑफिसर है तो उस ऑफिसर को भी एज अ पुलिस ऑफिसर कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है कि भाई आप स्पेशल एक्ट के अंदर, जैसे आप कभी देखते हैं कि भाई पुलिस ऑफिसर को वो कर दिया, ड्यूटीज़ दे दी किसी को, 173 में आपकी जो है इनिशिएशन होती है प्रोसिक्यूशन की, आप रिपोर्ट फाइल करते हैं वहाँ पे, वो सब। पर कुछ लोग इसमें जैसे मान लीजिए आप करेंगे तो वो इंक्लूडेड नहीं होंगे, जैसे आपके मेंबर ऑफ सीआरपीएफ के जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, दे विल नॉट बी टर्म्ड इनटू एज अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, और आपके हो जाएंगे विलेज पुलिस ऑफिसर नहीं आएंगे इस कैटेगरी में। आपके होमगार्ड हो गए, पता होगा ना आपको होमगार्ड क्या होता है। आपके स्पेशल ऑफिसर हो गए, किसी ने अगर आपको स्पेशली रिक्रूट कर रखा है। ठीक है, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के हो गए। भाई टैक्स डिपार्टमेंट का अगर कोई किसी बंदे को हम पावर्स देते हैं किसी ऑफिसर की, तो वो भी नहीं होगा। एक्साइज ऑफिसर होता है आपका सर, वो भी नहीं। उन सब की, ये सब जो लोग हैं ना, ये सब नहीं आ रहे हैं किस कैटेगरी में, ये पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तो अब एक होता है एक्साइज इंस्पेक्टर, आपने शायद सुना भी होगा। ठीक है, ये नाम इनका इंस्पेक्टर है, एक्साइज के हैं। इनको अगर आप कोई कन्फेशन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं माना जाएगा, वो इस कैटेगरी में सेक्शन नंबर 25 में नहीं आएगा। ये नहीं माने जाएंगे आपके पुलिस ऑफिसर एज पर सेक्शन 25। ठीक है, ये कुछ नाम थे जो कि पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैविंग द पावर एज अ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 25। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक दिस इज़ ऑल। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा, एक चीज़ और एक क्वेश्चन है जो बहुत बार बच्चों के दिमाग में आता है कि FIR है। अब FIR आप करने जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई ए गया पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस स्टेशन गया, उसने कहा जी मैंने मर्डर कर दिया है, तो यहाँ पे वो जो कन्फेशन है वो हो पुलिस ऑफिसर को रहा है। ठीक है, बट FIR तो रजिस्टर की ही जाएगी। उस चीज़ को कोई, वो दो चीज़ अलग अलग हैं। ऑफिसर को कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है, ठीक है, बट जो एक्यूज पुलिस के बारे में कर रहा है, ये हम मान लेंगे कि भाई वो पुलिस ऑफिसर को ही कर रहा है, तो वो कन्फेशन यहाँ पे सेक्शन नंबर 25 में फॉल करेगा, बट वो एडमिसिबल नहीं होगा, मतलब इनएडमिसिबल हो जाएगा। बट FIR जो है वो रिकॉर्ड होगी। FIR तो रिकॉर्ड होगी ना, आपको एक लिस्ट तो चाहिए ना, रिकॉर्ड तो रखना ही है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी कि हाँ भाई हमने सेक्शन नंबर 25 में अगर FIR रिकॉर्ड हो रही है, कोई कन्फेशन करने आ रहा है कि भाई मैंने मर्डर कर दिया, तो उस चीज़ का रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, उसकी क्या है हमें तैयार है, वो सेक्शन नंबर 25 में 27 में पढ़ेंगे हम, जब सेक्शन 27 करेंगे, क्योंकि सेक्शन 25, 26, 27 कॉन्टीन्यूटी में है। सेक्शन 26 एक तरीके से एक्सटेंशन है सेक्शन नंबर 25 का, तो हम उसको कल करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी भी। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम हमारा हो जाएगा 26, और 26 के साथ साथ 27 भी मैं थोड़ा बहुत शुरू कर दूँगी। कल थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूँगी। कल हम सेक्शन नंबर 25 भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन नंबर 25 भी करेंगे और सेक्शन नंबर 26 भी करेंगे। दोनों को क्लब करके पढ़ेंगे कि 25, 26 में क्या डिफरेंस है, तो किस तरीके से वो सेक्शन 25 और 26 दोनों साथ में चलेंगे, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शन नंबर 27 भी जो कहता है हाउ मच ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एक्यूज में बी प्रूव्ड, तो इसमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये थोड़ा लेंथी सेक्शन रहेगा। सेक्शन 25, 26 तो हो जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।
हमने समझ लिया। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि कन्फेशन आप पुलिस ऑफिसर को कर रहे हैं वो प्रूव नहीं होगा अगेंस्ट द पर्सन। अगेंस्ट द पर्सन मतलब जो पर्सन एक्यूज है किसी भी ऑफेंस के लिए, अगर वो कोई कन्फेशन कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर को कर रहा है तो वो मान लिया जाएगा कि कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को है और वो इनएडमिसिबल हो जाएगा सेक्शन 25 में। ठीक है, सो दिस वॉज सेक्शन नंबर 25। नेक्स्ट टाइम सेक्शन 26 करेंगे। सो इन केस अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो। लिंक वीडियो में दिया गया है नीचे। आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो गो फॉर द लिंक एंड आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। This was all for today. Hope you like it. Till then, bye bye. Take care. See you then.